बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MA 4th सेमेस्टर के बच्चों को मिर्ज़ा गालिब की शायराना ख़ुसूसियात भेज रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ख़ुतूत निगारी के हवाले से मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत की ख़ुसूसियात भेजी थी और अब कई पार्ट में भेजी थी। अब मिर्ज़ा गालिब भेजना शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पढ़ेंगे और फ़ायदा उठाएँगे। उर्दू अदब की तारीख़ में मिर्ज़ा गालिब एक मशहूर और मकबूल शायर माने जाते हैं। उर्दू अदब की शायरी तो क्या, दुनिया की किसी ज़बान ने भी मिर्ज़ा गालिब जैसा शायर न पैदा किया है और ना ही पैदा करेगा। गालिब हमारे दौर का हर दिल अज़ीज़ शायर है। गुज़रे हुए लम्हों ने इसके फ़न को गर्द आलूद करने के बजाय इसे और भी निखार दिया है। गालिब की शायरी बड़ी पहलूदार होती है और तहदार होती है। इसमें एक वक्त में दिल और दिमाग दोनों को आसूदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी अगर आप का मुताला करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका दिल और दिमाग दोनों को सुकून हासिल होगा और निखार आएगा और आगे सोचने और समझने की सलाहियत आप में पैदा होगी और आपके दिमाग को आसूदगी मैसर आएगी। माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल हर ज़माने की धड़कनें इस शायरी में सुनाई देती हैं। इसमें पुराने और नएपन का इम्तिज़ाज है, यानी आज के दौर जदीद और दौर क़दीम दोनों का इम्तिज़ाज पाया जाता है इस शायरी में। गालिब ने पुराने ज़ख़ीरे से बेहतरीन रस जज़्ब किया और नए ज़हन और फ़िक्र के लब लहजे में उसको पेश कर दिया। ये मिर्ज़ा गालिब की ख़ुसूसियात थी। नाक़दीन का ख़याल है कि मिर्ज़ा गालिब ने अपने फ़न को निखारने के लिए और संवारने के लिए और आवाम के सामने अच्छे से अच्छे तरीक़े से पेश करने के लिए खूब से खूब तर बना कर पेश किया उसको और क़दीम शायरों की रिवायात से फ़ायदा उठाया, जिसमें फ़ारसी के शायर बेदिल और मीर तक़ी मीर के शायरी से उन्होंने फ़ायदा उठाया। मिर्ज़ा गालिब उर्दू अदब के उन शायरों में शुमार किए जाते हैं कि जिनका सानी उर्दू अदब ने आज तक पैदा नहीं किया है। उनका नाम जो था असदुल्ला ख़ां था और नौशा लक़ब था। नजमुल दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, शाही खिताब था। आप अपना तख़ल्लुस असद का करते थे। बाद में गालिब तख़ल्लुस इख्तियार किया। शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में अब्दुल्ला बेग उनके वालिद का इंतकाल हो गया और 9 बरस की उम्र में उनके चचा नसरुल्ला बेग का भी इंतकाल हो गया। आपकी ज़िंदगी बड़ी उसरत और परेशानी में गुज़री। 73 साल की उम्र में आपने इंतकाल किया। मिर्ज़ा गालिब को फ़ारसी ज़बान से अज़ली मोहब्बत थी। शुरू से आपको फ़ारसी ज़बान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आप हिंदुस्तान के मशहूर और मकबूल फ़ारसी दांश शायर थे। आप हिंदुस्तान के फ़ारसी शायरों में बहुत बुलंद मर्तबा रखते थे। कलाम गालिब की ख़ुसूसियत में शोख़ी व ज़राफ़त, जिद्दत पसंदी, नुदरत पसंदी, मायने आफ़रीनी, फ़लसफ़ियत, हक़ीक़त तराज़ी, जज्बात निगारी, नाज़ुक मिज़ाजी, इश्क़िया बयान, ग़र्ज़ के कलाम गालिब शायराना ख़ुसूसियात का वो मुजस्समा है जो ख़ुसूसियात दूसरे शायरों में नहीं पाई जा सकती हैं। कलाम गालिब के शायरी को 3 अदवार में बांटा जाता है। पहला, वो दौर जबकि आपको उर्दू पर मुकम्मल उबूर हासिल नहीं था, मगर आपके मद्दाहों ने, फ़ज़ल हक़ वग़ैरह ने उर्दू की तरफ रुझान पैदा करवाया और आप धीरे धीरे उर्दू शायरी के मैदान में उतरने लगे।
दूसरा वो दौर है जबकि फ़ारसी गोई कम होने लगी और आप आम फ़हम ज़बान उर्दू का और मुहावरे का इस्तेमाल करने लगे। आपकी शायरी का तीसरा वो दौर है जबकि आपने मुकम्मल फ़ारसियत को खैरबाद कहकर उर्दू ज़बान पर तवज्जो मसबूर कर दी और उर्दू ज़बान में सादा और रवां नज़में लिखना शुरू की। आपकी ज़बान में सादगी, रवानी, सलासत पैदा होने लगी। कलाम बहुत सहल तर हो गया। यही वो दौर है जो उनकी शायरी का लबे लुबाब कहलाता है। उनके कलाम में जिद्दत पसंदी, बुलंद ख़याली, गर्ज़ के बहुत सी ख़ुसूसियात फ़ारसी शायरी की तरह उर्दू शायरी में जमा हो गई थी। उर्दू अदब की दुनिया में, उर्दू शायरी की दुनिया में मिर्ज़ा ग़ालिब वो शायर हैं कि उनका सानी उर्दू अदब ने पैदा नहीं किया। आगे मैं आपको कल भी बताऊंगी इसके बारे में और रोज़ बताती रहूँगी 2-3 दिन तक मिर्ज़ा ग़ालिब की शायरी के बारे में आपको बताती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी समझ में आएगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे बच्चे मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको कुछ न कुछ मिलता रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।